नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ विनीत त्रिपाठी। इस समय हम लोग कुरुक्षेत्र के अंदर आने वाले रावगढ़ गांव पर मौजूद हैं। दरअसल यहाँ से कुरुक्षेत्र से और ज्योतिसर वो जगह है जहाँ के प्रति मान्यता है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। रास्ते में ये गांव पड़ा है और आप देख सकते हैं गांव की नहर पे ही हम लोग मौजूद हैं और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हरियाणा जिस तरह अपने खेलों के लिए मशहूर है, आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे गहरी यहाँ पर एक ये नहर है पूरे गांव की और वहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और इस पे और यही एक गांव की एक पहचान होती है जो से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के बीच यहाँ पर हमारे तमाम युवा साथी भी मौजूद हैं गांव के बिल्कुल स्टार्टिंग मतलब शुरुआती पॉइंट से ही। आज हम इन लोगों से ज़रा राजनीतिक चर्चा यहाँ पर करते हैं और ये लोग इनकी थकावट नहीं है, लगातार यहाँ से कम हमारे देखते देखते 50 से 100 बार इस नहर में कूद चुके हैं। कुछ साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम ज़रा बातचीत करते हैं। भाई जी, आपका नाम क्या है? दीपक जी। दीपक, आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, इसी गांव में है जी। रावगढ़ के रावगढ़ क्यों मशहूर है? रावगढ़ मशहूर है जी गांव मौजूद हमारा। कहाँ ये नदी कौन सी है यहाँ पे? छोटी नदी है, बाखड़ नहर में तैयारी निकल का। अच्छा, ये नहर कहाँ से आ रही है? उस नहर में से यारी निकल का, बड़े वाली में से। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ नेताओं की गाड़ी दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही? दौड़ रही है जी। वोट मांग रहे हैं? वोट मांग रहे हैं सारे ही। कौन कौन सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? सूदा भी आ रहा और 100 करोड़ भी आ रहा। अशोक अरोड़ा और नहीं आंदा कोई। बस दो ही आ रहे हैं, बीजेपी की कांग्रेस। हाँ जी। कौन मजबूत है फिलहाल तो काम देख के जाओगा तो सुबह सुधा मजबूत है कैंडिडेट जिससे आप देख काम हो रहा। काम हुआ। अच्छा, ये कब बना? आई लव रावगढ़ का बड़ा बोर्ड लगा है। साल के ऊपर हो गया। ये सेल्फी पॉइंट बना है, यहाँ पर लोग हाँ सेल्फी लेते सेल्फी हैं। ले सकते हैं जी। तो गांव में मान ली एंट्री भी पूरी जबरदस्त बन रही है। हाँ मान ली एंट्री तो जबरदस्त है। वहाँ बड़ी नहर दिखती है, बढ़िया नदी, सरस्वती नदी है उधर पुल के उधर। SYL। हाँ, तो जो भी कोई आता है ना तो शुरू में यही चीज कहते हैं कि एंट्री बड़ी जबरदस्त है। सच में इस गांव की वास्तव में इस गांव की एंट्री बड़ी जबरदस्त है। जब आपको फील ही नहीं देगा कि गांव में आप एंट्री कर रहे हैं, पूरा डेवलप गांव है। और जिस तरह से देखिए आप मैंने रोड यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी चीज़ है सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जगह जगह पे लिखा भी हुआ है। आमतौर पर जैसे आप देखें गांव भर में कभी लिखा नहीं होता कि यहाँ पर गली नंबर 1, गली नंबर 2, आप सेक्टर्स वगैरह में देखते होंगे। लेकिन आप देखिए ये देखिए इस गांव का ये देखिए ये लिखा हुआ है बाबू जी का मंदिर, गली नंबर 1, शिवधाम। आप एक गांव में जो कि शहर से काफ़ी दूर है और लेकिन उसके बावजूद इस गांव के में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गांव डेवलप एक नज़र आ रहा है। कैमरे में आप खुद भी इस बार देख पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल 10 साल जो सरकार रही वो कैसे काम किया उसने? काम तो बहुत बढ़िया कर रखे जी। गांव में नो ये बालक बता हमारे छोटे बता इनकी पढ़ने की उम्र है, पढ़न लग रहे हैं। अभी पढ़ने की उम्र है इनकी। कोई बात नहीं। ये भी ना 8वीं पास भी नहीं करकी। हाँ, 8वीं पास नहीं, को नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी कोई 10वीं 12वीं प्लस टू पास करेगा, फॉर्म भरेगा जब भी नौकरी मिलेगी उसको। जो कोई नहीं पढ़ेगा 10वीं भी होंगे, है नहीं 10वीं। अच्छा, ये बताइए आप युवा साथी हैं, युवाओं का एक अग्निवीर एक मसला बड़ा जो है चर्चा में रहता है। क्या हरियाणा में जो युवा है वो अग्निवीर योजना से परेशान है? क्या परेशान है जी, बहुत ज्यादा। 3 साल की के फिर उसके बाद करा, फिर फार्म भरो, फिर लगो। कह रहे थे यहाँ तो ये लड़कों की शादी भी नहीं हो रही इस चक्कर से। हाँ, वही नहीं रही जी। वो कहते हैं भाई 3 साल बाद लड़का बेरोजगार, उसके बाद क्या करेगा बंदा? 3 साल बाद कुछ तो नहीं कर सकता। फिर तो नहीं फिरेगा, ये तो दाढ़ी करेगा। फिर आप बीजेपी को क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है? बीजेपी ने मान ले कि ये काम नहीं, सड़क बनवा दी, गली बनवा दी, ये काम करा रखे और कुछ काम तो है नहीं। किसान, आप लोगों की फैमिली में किसानी परिवार है कि फैमिली है कोई? ना किसान तो है नहीं जी। तो काम में दे रहे हैं बाकी। अच्छा, वहाँ पे क्या? अच्छा, ये बताइए कि किसानों के प्रति कुछ आपको जानकारी होगी, गांव में क्या समस्याएं हैं किसानों की? इसके बारे में उसका फायदा बस। अच्छा, आप बताओ, आपका नाम क्या है? मोंटी जी। मोंटी, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? बस क्लास तो लीजिए, पूरी प्लम्बर का काम कर रहे हैं अभी तो। 12 तक पढ़ ली है? 12 वाली थी। अच्छा, अब प्लम्बर का काम? प्लम्बर का। गांव में कि फिर कुरुक्षेत्र कहीं भी? कहीं भी लोकल
लोकल कहीं भी? कहीं भी। अच्छा, तो उससे इनकम हो जाती है? ठीक। हाँ बढ़िया जी। अच्छा, तो आपको इधर पे सरकारी नौकरी का चांस मिला, कभी फार्म भरा या कुछ? भरे नहीं जी, कौशल रोजगार में भर के फार्म। कौशल रोजगार में हाँ भरा है? भर के जी। उसमें नाम आया कुछ? बस नाम ही बाबा जी, देख कहीं भी भरे था महीना को है बस, अच्छा। फिर देखेंगे चेक करवागा। अच्छा, 10 साल कैसे रहे सरकार के? 10 साल बाद क्यों जिस साहब का काम करा रहे क्या पूरे कुरुक्षेत्र में गाँव में बढ़िया था जी। बढ़िया था। हाँ अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी रही? कानून व्यवस्था अच्छी हो रही जी। अच्छा, हमने सुनने में आया कि हरियाणा के जींद और कुरुक्षेत्र, यहाँ कई इलाकों में लड़के विदेश बहुत जा रहे हैं, बात सही है ये? सही है जी, जा रहे हैं? जा रहे बहुत जा रहे जी। क्यों क्यों जा रहे हैं? कह रहे हैं गांव के गांव खाली हो गए, केवल बूढ़े बड़े बच्चे हैं, बाकी लड़के जो है सब अमेरिका। पीस दे थोड़ी सी आजा। ये बेरोजगारी के बारे में गए जी, जो से लड़के गए यहाँ से। यहाँ से भी गए हैं? हाँ जी, इस गांव से भी बच्चे गए? 40-50 बच्चे जा रही थी यहाँ से। यहाँ विदेश? रोजगारी नहीं कोई। आप लोगों में से मुझे कोई उनके घर बता सकते हैं जहाँ जहाँ से बच्चे गए? यहाँ तो क्या बताऊँ जी, बहुत जा रहे हैं। कोई मिलने के नहीं उनका। कोई मिलेंगे, सारे काम पर जा रहे होंगे, कोई मिलेगा नहीं? कोई नहीं मिलेगा। इस गांव से भी करीब बता रहे हैं आपकी 40-50 बच्चे विदेश निकल गए। अच्छा, के चक्कर में गए जी हैं। ये मान ले कि कितने दिन दाढ़ी कर लेगा, 2 दिन 4 दिन, फिर तीसरे दिन बंदा मैं नहीं देगा, ले इतना पढ़ लिया लिख लिया, क्या फायदा तेरी पढ़ाई का? दाढ़ियों करनी पड़ेगी, फिर फायदा क्या उस डिग्रियाँ का? 12वीं कर की 10वीं कर की, कोई फायदा तो नहीं उस डिग्री का। लेकिन एक बात बताइए, जैसे बच्चे चले जाते हैं, बड़े बड़े मकान भी बने हुए हैं, कोठी बनी हुई बढ़िया गांव में मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे माँ बाप अकेले रह जाते हैं फिर उनके। मजबूरी है जी, मजबूरी है जी। अब यार मजबूरी के तो जा नहीं सकता बच्चा, ये पढ़ा लिखा क्या करेगा? यहाँ बेला तो फिरने तेरे, चाहे बेला फिर गुंडागर्दी करेगा। रोजगार तो चाहिए ना। तो रोजगार अच्छा सरकार में नहीं मिल रहे हैं? रोजगार है ही नहीं। अब पढ़ाई तो ऐसे है जी, जैसे मान लो कोई पढ़ा लिखा बच्चा अच्छा पढ़ रहा, उसने तो नौकरी मिल जाएगी। जैसे मान लो 10वीं कर रही है या +2 कर रही है, कम नंबर आ, वो तो उसने तो नौकरी थोड़ी मिलेगी। लेकिन अगर जो पढ़ लिख रहा है उसको नौकरी मिल रही है? हाँ, उसको तो मिल रही है। ये हमने जो सुना है यहाँ पर हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची ये तो बात सही है जी, मेरिट के तौर पर है कि नौकरी है जी। मिली है। हाँ जी, ये बात सही है। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सब झूठ है, ऐसा भी है क्या? झूठ झाड़ तो है नहीं जी, जिन्हें मिल रही वही बता सके जी इसके बारे में तो जी। आपके गांव में भी किसी को बच्चे को तेरे को मिली है जी, मिली है? हाँ। और मिली जी। कम से कम 30-35 बच्चे लगे हैं। अच्छा, और बताइए इस सरकार में आपको क्या अच्छा लगता है? इस बीजेपी सरकार में जो 10 साल में क्या अच्छा लगा आपको? आयुष्मान कार्ड दे रखा जी ना। उससे फायदा मिला है? हाँ जी, गरीब। मिलता है हाँ जी, अस्पतालों में? आयुष्मान? प्राइवेट में मिलता है, सरकारी में नहीं मिलता। सरकारी में परसों लड़के का चोट लग गई, हमारे चाचा के ताऊ के लड़के का, जमी गौर नहीं करे जी।